Assalamualaikum, welcome back to my channel. In this video we are going to study the last lecture of discrete mathematics and that is 45 and spanning trees हमने पढ़ना है इसमें, ठीक है। ये जो लास्ट चैप्टर था ट्रीज़ का उसी का पार्ट है। स्पैनिंग ट्रीज़ जो एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रीज़ होते हैं और इनको ऐसे ट्रीज़ कह सकते हैं जो कि दोनों ग्राफ और ट्रीज़ को क्या करता है, दोनों को आपस में लिंक करता है, ठीक है। अब इसकी सिंपल सी मैं आपको स्टार्ट में एक बता देती हूँ, इंट्रो दे देती हूँ, ठीक है। स्पैनिंग ट्रीज में क्या होता है, एक सिंपल एक ग्राफ हमारे पास गिवन होता है जिसमें काफ़ी सारे सर्किट्स होते हैं, ठीक है। अब उसको हमने क्या करना है, उसके हमने सर्किट्स रिमूव करने हैं और उसको हमने एक ट्री बना देना है और ऐसे ट्री बनाना है जिसके सारे के सारे वर्टिसेस कनेक्ट होंगे, लेकिन वहाँ पे कोई भी ग्राफ जो है कोई भी सर्किट जो है वो सर्किट नहीं बचेगा, ठीक है। सारे के सारे सर्किट्स हमने रिमूव कर देने हैं। तो कह रहे हैं अब यहाँ पे इन्होंने जो ग्राफ बनाया हुआ है ABCD का, ये सिटीज़ का एक रोड इन्होंने बनाया हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि ऐसा रोड हमें कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ़ रोड्स हो, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ़ रोड्स जो है वो सबसे कम हो, ठीक है। तो एक तो इस तरह इन्होंने बना लिया। एक देखिए यहाँ से इन्होंने ये वाला सर्किट रिमूव कर दिया, ये वाला सर्किट रिमूव कर दिया, ये वाला कर दिया और ये वाला कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से उन्होंने ये वाले 4 एजेस रिमूव किए तो आप भी यही 4 एजेस रिमूव करें, ठीक है। आप कोई भी 4 एजेस रिमूव कर सकते हैं और इसके लिए आगे हम फार्मूला देखेंगे कि आपको कैसे पता लगेगा कि हमने कितने एजेस रिमूव करने हैं, ठीक है। उसके लिए फार्मूला है, वो आगे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने एज रिमूव करने हैं। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, फार्मूला है E-V +1, यानी जो टोटल एजेस हैं उसको काउंट करके लिखें, फिर उसके वर्टिसेस लिखें और +1 लिखें, तो उससे हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी तो इट मीन्स कि उतने एजेस को हमने रिमूव कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो ग्राफ बना है, दिस इज़ द सब ग्राफ ऑफ दिस गिवन ग्राफ G, ठीक है। ये जो G वाला ग्राफ गिवन है ना, ये वाला ग्राफ जो है ये उसका सब ग्राफ है, ये उसका पार्ट है, ठीक है। एंड इज़ अ ट्री, और ये एक ट्री बन गया है और ये कनेक्टेड भी है और सर्किट फ्री भी है, ठीक है। अच्छा, स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन देख लें। स्पैनिंग ट्री फॉर अ ग्राफ G इज़ अ सब ग्राफ ऑफ G दैट कंटेन्स एवरी वर्टेक्स ऑफ G एंड इज़ अ ट्री। स्पैनिंग ट्री क्या होता है, एक ग्राफ G का सब ग्राफ होता है जिसमें सारे के सारे वर्टेक्स होते हैं और एक ट्री होता है वो, ठीक है, इज़ अ ट्री। कुछ रिमार्क्स इसके देख लें। एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज़ अ स्पैनिंग ट्री। अब हर एक कनेक्टेड ग्राफ जो है उसका एक स्पैनिंग ट्री होता है, ठीक है। जितने भी कनेक्टेड ग्राफ है उसका कोई ना कोई स्पैनिंग ट्री ज़रूर होगा। अ ग्राफ में हैव मोर देन वन स्पैनिंग ट्री, ये आपका MCQs में ये सारे रिमार्क्स आ सकते हैं कि एक ग्राफ के स्पैनिंग ट्रीज कितने होते हैं। या फिर एक ग्राफ दी और आपको कहे कि इसके काउंट करके बताया कि कितने स्पैनिंग ट्रीज इसके बनते हैं, ठीक है। तो एक ग्राफ के एक से ज़्यादा स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं। एनी टू स्पैनिंग ट्रीज फॉर द ग्राफ हैव द सेम नंबर ऑफ़ एजेस। और ये बात आपने याद रखनी है कि अगर स्पैनिंग ट्रीज की भले उसकी शेप जो है वो चेंज है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ एजेस हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। एक ग्राफ की अगर स्पैनिंग ट्रीज आप 3-4 भी बना रहे हैं तो नंबर ऑफ़ एजेस उसमें सेम होनी चाहिए। आगे भी जो आप एग्जांपल्स करेंगे उसमें देखना, हम जितने भी स्पैनिंग ट्रीज बनाएंगे तो उनके एजेस जो हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। इफ़ अ ग्राफ इज़ अ ट्री, अगर एक ग्राफ ऑलरेडी ट्री है तो उसका स्पैनिंग ट्री जो है वो खुद ही होगा, ठीक है। इफ़ अ ग्राफ इज़ अ ट्री देन इट्स ओनली स्पैनिंग ट्री इज़ इटसेल्फ, तो वो खुद ही अपना एक स्पैनिंग ट्री होगा अगर गिवन ग्राफ जिसका हमें स्पैनिंग ट्री बनाना है वो ऑलरेडी ट्री है, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल में कह रहे हैं स्पैनिंग ट्री फॉर द ग्राफ बिलो, इसके लिए हमने स्पैनिंग ट्री बनाना है तो हम क्या करेंगे, वही देखें मेथड मैंने आपको बता दिया, फार्मूला E-V +1। तो अब ये करेंगे तो इसमें आ गया 4, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू फार्मूला हमने पुट किया, इसमें आया 4। इट मीन्स हमने इस ग्राफ में से कितने एजेस रिमूव करने हैं, 4 एजेस रिमूव करने हैं। फिर इन्होंने नीचे लिखा हुआ है उसका लिखा हुआ है डिलीशन का, AF इन्होंने डिलीट की है, ठीक है। आपने जो जो एजेस डिलीट करने हैं वो एजेस आपने लिख देने हैं, ठीक है। अच्छा, और स्पैनिंग ट्री जो है वो ये बन गया हमारा, दिस इज़ द सब ग्राफ ऑफ G, ठीक। अब कह रहे हैं फाइंड ऑल द स्पैनिंग ट्रीज ऑफ ग्राफ गिवन बिलो। अब नीचे वाला जो ग्राफ है इसके सारे स्पैनिंग ट्रीज ये कह रहे हैं कि बनाएं। तो हम पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ वर्टिसेस लेंगे, नंबर ऑफ़ वर्टिसेस 4 है, एजेस 5 है, ठीक है। और हम फार्मूला में पुट करके ये देखेंगे कि हमने कितने एजेस रिमूव करने हैं। तो 2 एजेस हमारे पास आएंगे, इट मीन्स कि हमें इस ग्राफ में से 2 एजेस रिमूव करके सारे के सारे स्पैनिंग ट्रीज बनाने हैं, ठीक है। और साथ साथ लिखने, देखें यहाँ पे इन्होंने V0 V1 और दूसरा V1 V2 को रिमूव किया ग्राफ से।
नेक्स्ट में इन्होंने क्या कर दिया है, V0 V1 और V1 V3 को रिमूव किया ग्राफ से। इसी तरह यहाँ पे V0 V1 रिमूव हुआ है, V3 V2 रिमूव हुआ है, ठीक है। और अगर आप इन ग्राफ को ज़रा गौर से देखें तो देखें एक ही जैसे हैं। यहाँ पे ये दोनों रिमूव हो गए हैं, ठीक है, ये लाइंस, ये भी Z है और ये देखें ये भी आलमोस्ट Z ही है, बस उसका शेप चेंज कर दिया। इसी तरह से देखें ये वाला भी हमने ऊपर देख लिया, तो इसके टोटल ग्राफ्स जो हैं ये सारे बन सकते हैं, ठीक है। अब कह रही हैं कि फाइंड अ स्पैनिंग ट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। अब नीचे जो ग्राफ दिए हुए इसके लिए हमने स्पैनिंग ट्रीज बनाने हैं, ठीक है। एक K15 है, दूसरा K4 है। अच्छा, ये K15 है, इट मीन्स कि एक वर्टेक्स जो है वो 1 है और एक 5 है। बाइपार्टाइट ग्राफ है और कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है, ठीक है। तो कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है, इट मीन्स कि एक वर्टेक्स हो गया, दूसरे में हमारे पास दूसरे सेट में 5 वर्टिसेस हैं, ठीक है। और जो 1 है वो सारे 5 के 5 एजेस वर्टिसेस जो है उससे कनेक्टेड है, ठीक है। ग्राफ इटसेल्फ, और ये देखें बाइपार्टाइट ग्राफ जो है ये ख़ुद ही एक ट्री है, तो हम इसका कोई स्पैनिंग ट्री नहीं बना सकते। तो इटसेल्फ इज़ अ हेंस द ग्राफ ऑफ इज़ इटसेल्फ अ स्पैनिंग ट्री, तो ये ख़ुद ही एक स्पैनिंग ट्री है, ठीक है। अब K4 का देखते हैं। K4 मतलब हमारे पास वर्टिसेस कितने, n इज़ इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। तो उसका जो वो है रेगुलर है, तो हमने कहा था कि एक K4 ग्राफ जो होगा तो उसके वो कितना रेगुलर होगा, वो n-1 रेगुलर होगा, ठीक है। n-1 रेगुलर होगा, इट मीन्स 4-1 करें तो कितना हो गया, 4-1 दैट इज़ 3 रेगुलर, ठीक है। 3 रेगुलर ग्राफ है हमारे पास। 3 रेगुलर का क्या मतलब है, मतलब कि सारे के सारे वर्टिसेस की डिग्री क्या होगी, 3 होगी। तो देखें सारे के सारे वर्टिसेस की डिग्री 3 है। तो K4 का मतलब ये है कि वर्टिसेस जो हैं वो 4 होंगे और उनकी डिग्रीज क्या होगी, 3 होगी। तो K4 अगर आपको कहा जाए कि K4 या K5 जो है तो K5 एक ग्राफ बनाए, तो आपने क्या करना है, 5 वर्टिसेस बनाने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और हर एक वर्टेक्स के डिग्री कितनी होनी चाहिए, हर एक वर्टेक्स की डिग्री होनी चाहिए n-1, इट मींस 4 डिग्री होनी चाहिए उसकी, ठीक है। इस तरह से आपने ग्राफ बनाना है। K4 का ग्राफ अब हमने बनाना है, वर्टेक्सेस 4 होंगे और हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 होगी, ठीक है। ये हमने ग्राफ बना लिया। अब देखें n इक्वल्स 4 है और e इक्वल्स 6 है। अब हमें एजेस कितने रिमूव करने हैं, इसमें से 3 रिमूव करने हैं, ठीक है। तो देखें नंबर वाइज 3 रिमूव कर दें, A B B D और D C रिमूव कर दें। इसके अलावा आप और भी कोई अगर आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप करें और देखें कितने स्पैनिंग ट्रीज के बनते हैं। किरचॉफ थ्योरम में हमने क्या करना है, किरचॉफ थ्योरम हमारे पास, किरचॉफ थ्योरम जो है वो ये है, या मैट्रिक्स ट्री थ्योरम भी इसको कहते हैं। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने फाइंड करने के टोटल नंबर ऑफ़ जो स्पैनिंग ट्रीज हैं वो कितने बन सकते हैं। तो इसका मेथड हम देख लेते हैं, स्टेप वाइज इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे m जो है हमारा मैट्रिक्स होगा उसको हमने किससे बनाना है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमने बनाना है ग्राफ से, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे -1 से रिप्लेस करना है, और हमारे पास जो डायगोनल है उसको हमने क्या करना है, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से की डिग्री से उसको हमने रिप्लेस करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज ऑफ G इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द को फैक्टर ऑफ M। जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा उसके को फैक्टर से हमारे पास G के स्पैनिंग ट्रीज की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखें एक ग्राफ हमें दिया हुआ है इन्होंने, और इसमें बता रहे हैं कि नंबर ऑफ़ स्पैनिंग ट्रीज इसके हमने फाइंड करने, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ है। पहले तो हम इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे। एडजेसेंसी मैट्रिक्स का आपको मैंने लास्ट में हमने पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो पिछले लेक्चर्स में है कि उसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो ABCD पहले तो हम उसके सारे वर्टिसेस लिख लेते हैं, इधर भी और इस तरह भी, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे एडजेसेंट उसके वो है वर्टिस है तो वहाँ पे 1 लगाएंगे, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हमने 0 लगाना है, ठीक है। तो B के भी एडजेसेंट है और D के भी है, तो A B में 1 हो गया, A D में 1 लगा दे, ठीक है। इस तरह से B D है और B D है, B A है, B C है, तो B A B C और B D पे हमने 1 लगा दिया, ठीक है। इस तरह से ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स फाइंड करना है। अगर आपको याद नहीं है तो आप लास्ट वाली वीडियो में देख के उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या कहा था, जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे हमने क्या लगा देना है, वहाँ पे हमने -1 लगाना है, ठीक है। तो पहले तो हमने देखे सारी जगहों पे -1 लगा दिया। अब फिर उन्होंने कहा था कि जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है उसके डायगोनल की डिग्री हमने लिखनी है, ठीक है। तो पहले तो डायगोनल ये रहा,
अब हर एक डायगोनल के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को देखना है, ठीक है। तो ये देखें, ये वाला डायगोनल का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, ए है। तो ए की डिग्री हम देखते हैं, ए की डिग्री क्या है, 2 है। तो देखें यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 2 लिख लिया, सही है। अच्छा, अब हमने 2 लिख लिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, ठीक है, ये हमारा डायगोनल है, ठीक। नेक्स्ट वाला देखते हैं, हम नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वाला किसका है, बी का डायगोनल है। इट मीन्स हमने बी की डिग्री लिखनी होगी। तो बी की डिग्री देखें 3 है, तो बी की डिग्री में हमने क्या लिख लिया, 3 लिख लिया, ठीक है। इसी तरह से सी का देखें, सी का अब नेक्स्ट वाला डायगोनल सी का आ रहा है, तो सी की डिग्री देखें, सी की डिग्री 2 है, तो सी की डिग्री में हमने क्या लिख दिया, 0 की जगह 2। और इस तरह डी का देखें, तो डी की डिग्री क्या है, 3 है। देखें ये डी का डायगोनल है, नेक्स्ट वाला डी का करस्पॉन्डिंग डायगोनल आ रहा है, तो डी की डिग्री 3 है, तो हमने 3 लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 1 इन एम लेना है। अब को फैक्टर लेना है, इट मीन्स ये वाला और ये हमने कैंसिल कर देना और ये वाला मैट्रिक्स हमने बना लेना है, ठीक है। तो ये वाला मैट्रिक्स बनाएं, तो देखें 3 -1 -1 -1 2 -1 और ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चेकर बोर्ड का पैटर्न आपको याद होगा, प्लस माइनस प्लस होता है। 3 लिख लेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 - 1, ठीक है। पहले तो आपने ये लिख लेना साथ में, और उसके बाद फिर ये जब सारा लिख लेंगे तो अब इस मेथड को आप अगर याद नहीं है आपको तो आप देख लें, आपको नेट पे मिल जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, इस तरह से मैट्रिक्स आपने इसको बना लेना है और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ रहा है। इट मीन्स कि इसके कितने स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं, 8 बन सकते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं हाउ मैनी नॉन आइसोमॉर्फिक स्पैनिंग ट्रीज डज द फॉलोइंग सिंपल ग्राफ हैज़। ये सिंपल ग्राफ के कितने जो है नॉन आइसोमॉर्फिक स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, इसके सारे के सारे हम देख लेते हैं कि कितने बनते हैं। पहले तो वर्टिसेस देख लें, 1 2 3 4 वर्टिसेस हैं, एजेस देख लें और फिर काउंट करके देखें कि कितने एजेस हमने रिमूव करने हैं, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, e - v + 1, ठीक है। इससे जो एजेस हमारे पास आएंगे उतने एजेस हमने रिमूव करने। ये हमारे पास 8 ग्राफ बन जाएंगे और इसमें से 1 और 6 जो हैं ये नॉन आइसोमॉर्फिक है। देखें बाकी सब जो है ये सेम लग रहे हैं, ठीक है। ये वाला भी, ये सारे सेम लग रहे हैं, लेकिन जो 1 और 6 हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये जो है ये नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स हैं इसके, ठीक है। और बाकी के सारे जो हैं वो आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स हैं। अब इसी तरह से यहाँ भी एक एक्सरसाइज है, इसमें भी हमने क्या करना है, एक स्पैनिंग ट्री बनाना है और इसमें एक ऑयल कंपनी है जिसको क्या करना है, पाइपलाइंस बनानी है 6 स्टोरेज फैसिलिटीज़ के दरमियान। और उनको कोई मसला नहीं है अगर जो है कोई एक फैसिलिटी लाइन दूसरे की पाइप यूज़ करें तो उन्हें मसला नहीं है, लेकिन उन्हें क्या करना है, उन्हें कम से कम पाइप्स जो हैं वो यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ जो है तो एजेस रिमूव करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक ट्री बन जाएगा और वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। या तो आप ऐसे करें कि इस तरह से रिमूव कर दें, या अगर आपको अपनी मर्ज़ी से कोई और रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, बात क्या ज़हन में रखनी है कि सारे के सारे वर्टिसेस जो है वो कंबाइंड हो, कोई भी ऐसा वर्टिस ना हो जो कि आइसोलेटेड रह जाए, ठीक है। और कोई सर्किट नहीं बनना चाहिए ग्राफ में, ये बातें आपने याद रखनी है। अब वेटेड ग्राफ की तरफ आते हैं। वेटेड ग्राफ क्या होता है, वेटेड ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हम हर एक एच को एक वेट दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक रूम बनाना है और मैंने उसकी वॉल्स बनानी है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल ये देखें, इस वॉल की जो वो है लेंथ है वो कम है, इस पर मेरे 10 रुपीज़ लग रहे हैं। अब 10 रुपीज़ तो खैर नहीं लगते, बट लेट्स सपोज, ठीक है। और ये जो ये वाली वॉल है तो इसकी लेंथ ज़्यादा है, इस पर 20 रुपीज़ लग रहे हैं मेरे। तो ये जो मैंने इसको ये नंबर्स असाइन कर दिए, तो ये जो है ये ग्राफ को क्या कर दिया मैंने, वेटेड कर दिया। तो इसको कहते हैं वेटेड के जो सारे एजेस हैं उनको हम एक ख़ास वेट दे देते हैं और उन सब वेट का जो है उसके सम को क्या कहा जाता है, टोटल वेट ऑफ द ग्राफ कहा जाता है। आप कह रहे हैं द फिगर शोज़ अ वेटेड ग्राफ। ये देखें एक वेटेड ग्राफ है, इसका टोटल वेट क्या होगा, 2 + 6 + 3 + 2 + 3 + 1 17, ये इसका टोटल वेट हो गया। अब मिनिमल स्पैनिंग ट्री किसको कहते हैं, इजी वर्ड्स में मैं आपको समझा दूँ कि मिनिमल स्पैनिंग ट्री इस ग्राफ के जितनी भी स्पैनिंग ट्रीज बनेंगे उसमें से जिसका भी टोटल वेट सबसे कम होगा तो वो स्पैनिंग ट्री जो है वो उसका मिनिमल स्पैनिंग ट्री होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर उन्होंने वही एग्जांपल दी हुई और कहा हुआ कि इसके 3 स्पैनिंग ट्रीज बनाएं, ठीक है। और फिर क्या करें, उसमें बताएं कि मिनिमल स्पैनिंग ट्री कौन सा है। तो देखें हमने 3 स्पैनिंग ट्रीज बना लिए हैं।
और फार्मूला आपने वो अप्लाई करना है e माइनस वी प्लस 1। तो अगर वो आप करेंगे तो इट मीन्स कि ये हो गया 6 माइनस 6 एंड प्लस 1, तो ये हो गया इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इट मीन्स कि आपने पूरे के पूरे ग्राफ में से सिर्फ एक एज रिमूव करना है। तो हमने 3 ग्राफ बना लिए, T1 T2 T3, और उसके हमने टोटल एजेस काउंट करने। देखें 2 + 6 + 2 + 3 + 1 14, और इसी तरह से नेक्स्ट का 11 है, और अगले का टोटल जो वेट है वो 15 है। ठीक है, तो अब देखें सब में से मिनिमल वेट किसका है, T2 का है। ठीक है, क्योंकि उसका टोटल जो वेट है वो सबसे कम है। अब क्रुस्काल्स एल्गोरिथम देखते हैं। अब क्रुस्काल्स एल्गोरिथम में क्या है, इसमें इन्होंने बताया है कि हमने ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, स्पैनिंग ट्री, हमने एक वेटेड ग्राफ का स्पैनिंग ट्री कैसे बनाना है, इसमें ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या कह रहे हैं कि एक वेटेड ग्राफ जो है वो हमें इनपुट में मिलेगा। ठीक है, एल्गोरिथम क्या है कि टी को हमने इनिशियलाइज़ करना है, उसमें हमने सारे के सारे वर्टिसेस ऐड कर देंगे। ठीक है, और कोई एज नहीं होगा। फिर वो क्या कह रही हैं, फिर वो कह रहे हैं कि लेट ई बी द सेट ऑफ ऑल एजेस ऑफ जी एंड लेट एम इज इक्वल टू 0। मतलब स्टार्टिंग में कोई भी एज नहीं है तो एम जो है वो किसके इक्वल है, 0 है। और फिर कह रहे हैं वाइल एम इज़ लेस देन n-1। ये तो आपको पता है ना कि ट्रीज़ में जो हमारे पास लिमिट वो होती है, एजेस के नंबर होते हैं वो n-1 होते हैं। तो जब तक m n-1 से कम है तब तक हमने क्या करते जाना है, ये वाले स्टेप्स करते जाना है। फाइंड एन एज ई इन ई ऑफ द लीस्ट वेट। पूरे के पूरे ग्राफ में हमने एक एज देखना है ई जिसका वेट जो है वो सबसे कम है। फिर उसको क्या कर देना है, ई वाले ग्राफ से हमने इसको डिलीट कर देना है और उसको क्या कर देना है, हमने टी में ऐड कर देना है। लेकिन कब ऐड करना है, जब वो जो है वो एक सर्कल ना, वो सर्किट ना बने। ठीक है, अगर हमें लगे कि यहाँ पे सर्किट बन रहा है तो हमने क्या कर देना है, हमने उस एच को डिलीट भी कर देना है ई से, और उसको टी में ऐड भी नहीं करना है। ठीक है, और अगर कोई सर्किट नहीं बनाता तो हमने क्या करना है, हमने उसको टी में ऐड कर देना है। m इज़ इक्वल टू m+1। ये भी याद रखना है कि m को किसके इक्वल कर देना है, m+1। मतलब एक एक h को उसके साथ प्लस करते जाना है ताकि जो एजेस नंबर ऑफ़ एजेस है वो सेम हो जाए। ठीक है, एंड वाइल आउटपुट इज इक्वल ट्री। और जब हमारे पास पूरा का पूरा ट्री बन जाएगा तो हमने क्या कर देना है, एल्गोरिथम को एंड कर देना है। ठीक है, अब देखें ये हमने इसकी इनिशियलाइजेशन कर ली, अब देखें पूरे के पूरे ग्राफ में सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी है। देखें ए और बी की है, तो हम क्या कर देते हैं, ए और बी को यहाँ से कट करके यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, अब फिर से सबसे कम वैल्यू वाला देखें ई और एफ़ है जिसका वेट जो है वो 2 है, तो हम उसको ऐड कर देते हैं और यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक, अब पूरे के पूरे ग्राफ में देखें, ये देखें डी की वैल्यू है 3, तो हम यहाँ से इसको रिमूव करके यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब देखें, ये देखें 4 है, तो हम 4 को उधर से कट कर देते हैं और ग्राफ में अपने टी में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब 5 है, 5 को अब अगर यहाँ से हम रिमूव, सबसे कम वेट इसका क्या है, अब देखें 5 6 9 10 7 8 ये हमारे पास रह गए। लेकिन अगर 5 को हम यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बनता है, एक सर्किट बन जाता है। देखें सर्किट बनता है, तो इट मीन्स कि हम 5 को यहाँ ऐड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से भी हम इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब कौन सा रह गया, 6 7 8 9 10। तो सबसे वो जो है लाइट वेट जो है वो 6 है, तो हम 6 को इधर ऐड करके उधर से कैंसिल कर देते हैं। अब रह गया 7 8 9 10, तो उसमें सबसे कम क्या है, 7 है, तो 7 को हम उधर से कैंसिल करके यहाँ ऐड कर देते हैं। और उसके बाद हमारे पास 8 और 10 रह गया और 9 रह गया। तो 8 को अगर यहाँ से हम रिमूव करके यहाँ पे लगाएंगे तो देखें सर्किट बन रहा है। इट मीन्स हम 8 को ऐड भी नहीं कर सकते और यहाँ से भी उसको कैंसिल कर देंगे। अब 9 को देखें, 9 को भी अगर हम यहाँ ऐड करेंगे तो हमारे पास सर्किट बनता है। इट मीन्स कि यहाँ से हमने 9 को कैंसिल कर देना है, बट उसको अपने टी में ऐड नहीं करना। ठीक है, और इसी तरह से 10 को भी नहीं करना। अच्छा, ये हमारा ग्राफ जो है वो बन गया और उसी क्रुस्काल्स एल्गोरिथम के ज़रिए। और ये फिर क्या कह रहे हैं कि इंडिकेट द ऑर्डर। अब ऑर्डर हमने इसका बताना है कि जिस ऑर्डर में हमने ये एजेस जो है वो बनाए थे। ठीक है, तो ऑर्डर इसका देख लेते हैं। ये देखें ऑर्डर, आप यहाँ पे हमने सिर्फ अभी मैंने बनाया तो साथ हमने नंबरिंग नहीं की। यहाँ पे देखें वही ग्राफिक्स में नंबरिंग की हुई है, तो इस हिसाब से जो है सबसे पहले हमने ए बी को ऐड किया था, फिर ई एफ़ को किया था, फिर ई डी को किया था। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ़ एडिंग एजेस है। ठीक है,
देखें स्पेलिंग ट्री तो आप बड़ी आसानी से बना लेंगे, लेकिन ये जो ऑर्डर है ना ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि ऑर्डर आपने बताना है, तो अगर ऑर्डर आपने गलत बता दिया ना, वो आपका इस डायग्राम का आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क या 0.5 वो दे देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। तो आपने एल्गोरिथम को इसलिए याद रखना ताकि आपको जो है ये ऑर्डर याद रहे और इस हिसाब से आप कर सकें। इसके बाद प्रिम्स एल्गोरिथम है। प्रिम्स में भी हमने क्या करना है, हमने इसी डायग्राम को बनाना है, लेकिन इसका मेथड चेंज है, ठीक है। इसमें भी इनपुट में एक वेटेड ग्राफ दिया होगा। सबसे पहले हमने पिक अ वर्टेक्स, अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक वर्टेक्स को पिक कर लेना है, अपनी मर्ज़ी का कोई भी वर्टेक्स, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, वी बी द सेट, यहाँ पे आप इन सबको देख लें, ये इस स्टेप्स को रीड कर लें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे, क्योंकि मैं नीचे आपको मेथड बहुत डिटेल में समझा दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पूरा का पूरा ग्राफ है। सबसे पहले मैं यहाँ से एक वर्टेक्स ए ले लेती हूँ, ठीक है। अब ए के एडजेसेंट मेरे पास 2 वर्टिसेस हैं, देखें एक ई है और एक बी है, ए और देखें ए और बी है, ठीक है, और ए और ई है। तो यहाँ पे दोनों में से कम वेट किसका है, ए और बी का है, तो मैं यहाँ पे बी को लिख लेती हूँ, सही है, बी हो गया 1। अब बी के एडजेसेंट वर्टिसेस देखें, बी के एडजेसेंट एक जी है और एक सी है। जी का जो वेट है वो 8 है और सी का वेट जो है वो 7 है बी सी का, तो हम बी सी को ऐड कर लेते हैं और जी को हम फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वेट हो गया 7। अब सी के करस्पॉन्डिंग जो वर्टिसेस हैं वो देखें, सी के करस्पॉन्डिंग एक डी है और दूसरा जो है वो जी है। तो देखें जी और सी, जी का वेट 10 है जबकि सी डी का वेट 4 है, तो हम सी डी को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ये 4 हो गया। अब इसके बाद आगे देखें, डी के एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, एक डी एफ और एक डी ई है। डी ई का वेट 3 है जबकि डी एफ का वेट 5 है, तो हम डी ई को ऐड कर लेंगे अपने ट्री में, ठीक है। ये हमारा हो गया डी ई ऐड हो गया, ठीक है, इसका वेट है 3। अब इसके बाद देखें ई के वर्टिसेस देखें, एक तो है ई ए और एक है ई एफ। ई एफ जो है वो स्मॉल है, ठीक है, और जबकि यहाँ पे ई ए का वेट ज़्यादा है, तो हम ई एफ़ को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया, और इसका वेट 2 हमने लिख लिया, ये एफ़ हो गया। अब एफ़ के बाद देखें, एफ़ के करस्पॉन्डिंग जो है ई एफ़ ई है, तो वो तो हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया, एफ़ जी ही रह गया, तो हम यहाँ पे एफ़ जी को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सारा जो है वो स्पेलिंग ट्री बन गया, वेटेड स्पेलिंग ट्री बन गया, जो कि मिनिमल स्पेलिंग ट्री है। इसको हम क्या कहेंगे, मिनिमल स्पेलिंग ट्री। इसका जो टोटल वेट है वो सबसे कम होगा इस स्पेलिंग ट्री का, ठीक है। और ऑर्डर आपने देखें, ऑर्डर आपने मस्ट लिखना है, क्योंकि ऑर्डर के बगैर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑर्डर हमारा क्या था, यहाँ पे ए बी था, फिर बी सी था, फिर सी डी था, फिर डी ई था, फिर ई एफ था और फिर एफ जी था, ठीक है, ये इसका ऑर्डर था। अच्छा, विद दिस इसके बाद एक एक्सरसाइज है, उसमें भी आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और उसको आपने क्या करना है, क्रूस्कार्स एल्गोरिथम से उसका स्पेलिंग ट्री फाइंड करना है, मिनिमल स्पेलिंग ट्री, और प्रिम्स एल्गोरिथम से उसका मिनिमल स्पेलिंग ट्री फाइंड करना है, ठीक है। ये याद आपने रखना है कि जो एजेस होते हैं वो उसके एजेस के नंबर सेम रहेंगे, जैसे आपके जो फार्मूला है उसके हिसाब से आएंगे, तो एजेस नंबर सेम रहने चाहिए। अच्छा, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर एंड द एंड ऑफ आवर सब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक जो है वो एंड हो जाता है। आई होप आपको टॉपिक समझ आएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेमेस्टर नाउ एंड टेक केयर टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।